नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है अपना, भिन्नों का छोटा या बड़ा कैसे पता लगाएं। भिन्नों का कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस को देखा होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखा होगा। इन दोनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 भिन्न दे रखी हैं। इतना बड़ा डेटा आ जाए, सोचिए इतना बड़ा जब डेटा आ जाएगा तो कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भाई, इनको हम सॉल्व करेंगे और एक एक करके छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 20-22 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी भिन्न की अगर मैं बात करता हूँ, भिन्न की बात करता हूँ यानी कि फ्रैक्शन की, तो मेरे भाई जो फ्रैक्शन होती है वो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है, लगभग P/Q के रूप में आपकी होगी। इस P को ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा। ये बेसिक है, क्लियर है। अब बात करते हैं भिन्न की। जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम बोले तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उचित भिन्न, ठीक है, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। और इस वाली को बोले इम्प्रॉपर को, तो इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तो दो प्रकार की आपकी भिन्न होती है, एक होगी प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, वो समझिए। यदि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा किससे? न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर यानी कि मेरा हर जो है वो बड़ा है और किससे? अंश से। अगर मेरा हर बड़ा है किससे? अंश से, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। लेकिन मेरे भाई, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश बड़ा है हर से, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि अंश हर से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहा जाता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, इसके आधार पर पहली टाइप और पहला ट्रिक ये आपके सामने है। अब ये दो दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दो फ्रैक्शन के साथ दे रखा है मैंने, आप दो के साथ यूज भी कर सकते हैं इसको। जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे दो से अधिक के साथ हम इस फ्रैक्शन को यूज करते हैं। देखिए, ट्रिक 1 हमारी क्या कहती है, पहली ट्रिक को समझिए। पहली ट्रिक कह रही है कि 11/16 और 9/13 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 13 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना बनेगा? 13 धाड़े 130 और 13 यानी कि 141 बनेगा। क्या बनेगा? 141। और 16 का गुणा इस क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई में करना है, 16 का गुणा 9 से करोगे तो 16 90 144। तो मेरे भाई, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं 9/13 भिन्न बड़ी होगी और 11/16 भिन्न छोटी होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इस भिन्न में और इस भिन्न में कौन सी बड़ी है? तो ये वाली भिन्न बड़ी है। यहां पर देखिए दोबारा, 25/19 एक भिन्न दे रखी है, 20/13 दूसरी भिन्न है। इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, कैसे पता लगाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 का गुणा करो 13 से, तो 25 का गुणा 10 से करोगे तो 250, और 25 का 3 से करोगे तो 75। 250 और 75 ये बन जाएगा आपका 325। कितना बनेगा मेरे भाई? 325। 19 का गुणा 20 से करो, तो ऐसे क्रॉस करना है। 19 का गुणा 20 से करेंगे तो 19 दूनी 38 और 0 आएगा। अब एक बात होता है, 325 बड़ा है या 380? तो 380 बड़ा है, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है वो अपने आप में बड़ी होगी और ये फ्रैक्शन क्या होगी? छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं? बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। क्या बात आपको समझ में आई है या नहीं, ये मुझे बताइए। क्लियर है। इसमें देखिए आप, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने ये जो सवाल लिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ भी लिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ भी लिया है, यानी कि ये वाली जो ट्रिक है ये अपने आप में रामबाण है।
आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का छोटा या बड़ा पता लगा सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब संख्याएं बड़ी हो जाएं और चार चार भिन्न एक साथ दे रखी हो तो कैसे पता लगाएंगे वो समझिए मेरे भाई। मैंने यहां पर एक ट्रिक दूसरी बनाई है और वो ट्रिक है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर यहां देखोगे तो 26 29, 26/29 डिनोमिनेटर बड़ा है, 53 59 डिनोमिनेटर बड़ा है, 41 45 डिनोमिनेटर बड़ा है और 95 107 डिनोमिनेटर बड़ा है। अब क्या हर केस में आप लोग मल्टीप्लाई करते घूमोगे? दो के साथ, फिर दो के साथ, फिर दो के साथ, और मल्टीप्लाई करोगे भी तो संख्याएं 2 डिजिट में बड़ी बड़ी दे रखी हैं तो समय लगेगा, आप उस पैटर्न का यूज नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है मेरे भाई? डिफरेंस का यूज करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो इनका डिफरेंस होगा 3। इनका डिफरेंस कितना होगा? तो इनका डिफरेंस होगा 6। इसका डिफरेंस 1 होगा और इसका डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई? तो ये बनेगा आपका 5 और 7 12 का डिफरेंस बनेगा। क्लियर है? आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लीजिए हर एक फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर है? अब जो भी डिफरेंस आए हैं, जैसे 3 आया, 6 आया, 1 आया, 12 आया, इन सभी का एलसीएम ले लो। तो 3 6 1 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 12 ही आएगा। कितना आएगा? 12। अब आपको करना क्या है वो समझिए। इस 3 का भाग इसमें लगाना है 12 में, 4 आएगा और 4 का गुणा इसके साथ कर देना है। इस 6 का भाग लगाना है इस 12 में, 2 बार जाएगा, 2 का भाग यहां पर कर देना है न्यूमरेटर में। 1 का भाग 12 में लगाना है, 12 आएगा और 12 का गुणा यहां न्यूमरेटर में करना है और यहां 12 का भाग 12 में लगाना है तो 1 आएगा, 1 का भाग 1 का गुणा यहां कर देना है। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैंने इसको बराबर करने की कोशिश की है। बात समझिए। 26 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 26 दूनी 52 दूनी 104। 53 का गुणा 2 से करेंगे तो 53 दूनी 106। 41 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 एकम 12, 12 × 36, 12 चौके 48, 48 और 1 49, 492। 95 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 95। ये जो संख्याएं आई हैं निकल कर आई हैं, इनमें जो सबसे बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी होगी वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 492। इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो ये जो भिन्न होगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी। और ये वाली जो भिन्न है 95 वाली, ये सबसे छोटी होगी। ये भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी। बहुत आसान है। यानी कि आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है उस फ्रैक्शन का डिफरेंस लेना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। आपने क्या लिया? डिफरेंस लिया और डिफरेंस का एलसीएम ले लिया। जो डिफरेंस थे उसका एलसीएम में भाग लगाया और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। जो नंबर्स आए उनमें जो सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा आया वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान है। अब यहां पर देखते हैं, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों के साथ एक ट्रिक बताई, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एक ट्रिक बताई। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। यहां पर देखोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ देखो 23/18, 37/32 कितना है? 23/18 और 37/32। अगर आप लोग चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ 23/18 में 5 का डिफरेंस होगा, 37 और 32 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। मेरे भाई यहां पर डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस क्या है इस स्थिति में? तो इस स्थिति में आपका डिफरेंस बड़ा है। क्या है? डिफरेंस बराबर बराबर है। यहां भी डिफरेंस बराबर है और यहां भी डिफरेंस क्या है? बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते तो 23 का गुणा होता 32 से, तो ये कितना बनता? 6 बनता, 2 2 4 3 3 9, तो ये बनेगा 9 और 4 13,
3 दूनी 6 और 1 7, 736 बनता। 18 का गुणा 37 से करते हैं, ऐसे करते हैं 37 गुणे 18, 8 सत्ते 56 बनता, 8 3 24, 24 और 7 31 बनेगा। और ये 3 एकम 3, 3 और 3 6, 616। आपने देखा कि 736 बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। तो 23/18 भिन्न बड़ी होगी और 37/32 भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी। यहाँ डिफरेंस के किस में भी आपने देख रखा है। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखोगे, इसको चेक करो, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो 3 3 3 3 4 और ऐसे करके दे रखा है। अब इसमें तो मल्टीप्लाई का भी चेक करनी है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं कर पाओगे मेरे भाई। मल्टीप्लाई पे जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा और शायद आप मल्टीप्लाई करते करते आपकी पूरी लाइफ निकल जाए मेरे भाई। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो क्या करना है, वही डिफरेंस सिस्टम। 3334 और 3331 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहां डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहां डिफरेंस की बात करें तो यहां डिफरेंस 65 और ये 59 6 का है। यहां डिफरेंस ये 23 और ये 21, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। मैंने बात की डिफरेंस की। अगर मैंने डिफरेंस की बात की है तो एक 3 आया, एक 1 आया, एक 6 आया और एक 2 आया। तो 3 1 6 2 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा, तो मेरे भाई 6 एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 6। मैंने क्या बोला था, जो एलसीएम आता है उसमें इन डिफरेंस का भाग लगाते हैं। तो 3 का भाग 6 में लगाओ कितनी बार, 2 बार। तो 2 का गुणा इसके न्यूमरेटर में कर देंगे। 1 का भाग इस 6 में लगाओगे 6 बार, इसका 6 का गुणा इस न्यूमरेटर में करोगे। इस 6 का भाग 6 में लगाओगे 1 बार, न्यूमरेटर में 1 का मल्टीपल, और 2 का भाग 6 में लगाओगे 3 बार, तो 3 का मल्टीपल न्यूमरेटर के साथ। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिए, एवरी फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन का। फिर जो भी डिफरेंस आए उनके एलसीएम लीजिए, डिफरेंस का एलसीएम में भाग लगाइए, जो भी आए उसका न्यूमरेटर में मल्टीपल कीजिए। क्लियर है। गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 2 का गुणा 4 से 8, 6 6 6 ये बनेगा। और ये कितना बनेगा, 6 6 6 और 6। ये कितना बनेगा, 6 6 6 और 5। और ये कितना बनेगा, 9 6 6 6। जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। तो ये कितना है, 68 66 65 69। सबसे बड़ा कौन सा है, 69। तो सबसे बड़ी भिन्न ये होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न ये होगी 65 वाली। तो ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे क्या हो गई, बड़ी भिन्न बन गई। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आपने इस तरीके से किया तो चंद सेकंडों में आपने इसको निपटा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न छोटा है। क्या पूछा है, अच्छा भिन्न यहां पे लिखी नहीं है, मैं भिन्न लिख देता हूं। 8/13 ऐसे भिन्न लिखी हुई थी, 5/11, 9/17 और ये लिखा है 7/12। ऐसे भिन्न लिखी हुई थी जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। अब ऑप्शन ये है अब बताना कौन सी भिन्न सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पहले इन दो पे चेक करते हैं। 11 का गुणा 8 से करोगे तो 88 बनेगा और 13 का गुणा 5 से करोगे तो 65 बनेगा। उसने पूछा क्या है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। छोटा भिन्न पूछा है तो ये तो बड़ा हो गया इससे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पर हटाओ, इसका गुणा करो, 17 पंजे 85 और 11 9 99, 11 9 99। तो ये वाला बड़ा है तो ये आंसर हो नहीं सकता, सबसे छोटा नहीं हो सकता। अब बच्चे ये दो, 5 का गुणा 12 से करोगे तो 60 बनेगा और 11 का 7 से करोगे 77। तो ये वाला बड़ा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5/11। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी 5/11 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है इतनी बात, यहां तक समझ में आया कि नहीं। बहुत आसान है, जरूरी थोड़ी है कि हम छोटा बड़ा देखें, डिफरेंस देखें, कुछ भी नहीं करना। आपको सीधा ऑप्शन जो क्वेश्चन दे रखा है वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। मेरे भाई ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें संख्याएं लिखी हुई थी जो कि हमने लिखी नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन था 4/9, 5/7, 3/8 और 9/15। इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है। अब की बार सबसे बड़ा पूछा है तो हम सबसे बड़ा देखते हैं। देखिए ये संख्याएं सवाल के अंदर लिखी हुई थी जो हम लिखना भूल गए। 7 का गुणा 4 से करोगे तो इन दो पे चेक करते हैं। 7 का गुणा 4 से 28 और 9 का गुणा 5 से 9 पंजे 45। आपसे पूछा है सबसे बड़ा, तो ये तो छोटा हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात खत्म इसकी। इन दो पे चेक करते हैं। 8 पंजे 40 और 7 3 21। ये छोटा हो गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी बात खत्म। 15 का गुणा 5 से करेंगे तो 75 बनेगा और 7 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63। तो ये आपका छोटा हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो 5/7 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों के? ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेरे भाई जब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, अवरोही क्रम के सवाल आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। ये दे रखा है, अब यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन दो पे चेक करते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से स्टार्ट करना है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे चलना है। 9 का गुणा 5 से करेंगे तो ये बनेगा 45 और 8 का गुणा 4 से करेंगे तो ये बनेगा 32। यानी कि पहला वाला बड़ा है। 4/9 से 5/8 बड़ा है। देखो भाई 4/9 कहां पर है? ये रहा। 5/8 बड़ा है तो ये आंसर हो सकता है। 4/9 कहां है? ये रहा। 5/8 बड़ा है, हो सकता है। 4/9 ये रहा, 5/8 बड़ा है, हो सकता है। और यहां पे तो ये 4 होगा। यहाँ पे 4/9 से 5/8 है, तो ये सभी आंसर इसके हिसाब से हो सकते हैं। आगे चलते हैं, इन दो पे चेक करते हैं। इन पे चेक करते हैं तो 4 चौके 16 और 9 एकम 9, तो ये बड़ा होगा। यानी कि अभी की स्थिति में क्या है? ये बड़ा है। और इन दोनों की स्थिति में भी क्या है? ये बड़ा है। इन पे देखते हैं तो ये 18 बनेगा और ये 11 चौके 44 बनेगा। यहाँ पे स्थिति बदल जाएगी, ऐसे होगा। यानी कि पहला साइन ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से साइन आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई यहां। तो फिर क्या करोगे? ऑप्शन का सहारा लीजिए। ऑप्शन का सहारा क्या है कि 4/9 1/4 से बड़ा है। 4/9 1/4 से बड़ा है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ये उल्टा बोल रहा है। ठीक है, 1/4 से 4/9 बड़ा है, सही है। 1/4 से 4/9 बड़ा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका कट चुका है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें यहां पर, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें और इसमें चेक करते हैं तो 18 पंजे कितना हो जाएगा? 90 और 8 का गुणा क्या करोगे? 88। यानी कि 5/8 बड़ा है 11/18 से। बस इसको चेक कर लो। 5/8 बड़ा है 11/18 से, ये ठीक है। 5/8, अच्छा ये तो गलत पहले ही हो गया। 5/8 बड़ा है, यहां छोटा दे रखा है, ये नहीं हो सकता। 5/8 बड़ा है 11/18 से, हो सकता है। और 5/8 बड़ा है 11/18 से, हो सकता है। तो सी और डी पर बात अटक गई। मेरे भाई मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, फिर से देखते हैं। 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18, ऐसे समझ लीजिए। इन दो पे चेक करते हैं तो ये बनेगा आपका 45 और ये बन जाएगा 32। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। यहां चेक करते हैं, यहां चेक करेंगे तो 4 चौके 16 और ये बनेगा 9, ये बड़ा हो गया। ठीक है, इन दो पे चेक करते हैं। 5 चौके 20 और ये 8 बनेगा, यहां तक बात ठीक है। इस पे चेक करते हैं तो ये 18 बनेगा और 11 चौके 44, यहां उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा बनेगा इस तरीके से। तो यही बात आपको चेक करनी है, यानी कि आपका आंसर आ चुका है, बस इन दो ऑप्शन में चेक करना है। अच्छा कैसे चेक करेंगे? 5/8 बड़ा है 4/9 से। 5/8 बड़ा है 4/9 से। 5/8 बड़ा है 4/9 से, यहां भी ठीक है। अच्छा 4/9 बड़ा है 1/4 से। 4/9 बड़ा है 1/4 से। 4/9 बड़ा है 1/4
4 से। बात यहाँ भी ठीक है। अच्छा, हमारा जो आंसर टिका है बस इस जगह पर टिका है, 11/18 4/9। यहाँ देखो 11/18 और 4/9, इन दो पे चेक करते हैं। तो 18 दूनी 36 दूनी 72, और ये कितना बनेगा 9 से 99, यानी कि 11/18 बड़ा होगा। तो 11/18 बड़ा होगा और यहाँ छोटा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। चेक आराम से कर सकते हो, तसल्ली से कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा सॉल्यूशन करने की। क्लियर है, बहुत शॉर्ट में कर जाओगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, और पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या है, ये आपको बताना है। मेरे भाई पहली भिन्न दे रखी है 5/8, दूसरी है 7/11, तीसरी है 8/15 और चौथी है 11/17। आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है। 11 पंजे 55 और 8 सत्ते 56, तो ये वाली बड़ी होगी, ये तो छोटी हो गई। यहां बात करते हैं सबसे बड़ी, पहले चेक करते हैं। अच्छा, क्रॉस को यहां लगाते हैं, नीचे क्रॉस को लगाते हैं यहां, ये सबसे छोटी हो गई। इन दोनों में चेक करते हैं 15 सत्ते, तो 15 पंजे 75, 15 6 90, 15 सत्ते 105 और 11 8 88, तो यानी कि ये छोटी हो गई अब की बार और यही बड़ी होगी। ठीक है, इसको देखते हैं। 17 का 8 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 का 8 से बनेगा 126, और 15 का 11 से करोगे तो ये बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इन दोनों में। 17 का 7 से करिए तो कितना होगा, 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 सत्ते 119 और 11 का 11 से 121, यानी कि ये बड़ी होगी, ये छोटी हो गई। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न है 11/17। सबसे बड़ी क्या है, 11/17। अब देखते हैं सबसे छोटी क्या है, तो इसका तो कॉलम ही हट गया हमारे पास से। अच्छा, इससे बड़ी ये है, तो ये इसका कॉलम हट गया। इन दोनों में चेक करें तो 15 का 7 से 105, 11 का 8 से 188। ठीक है, ये छोटी है। इन दोनों को चेक करते हैं, इसको और इसको। 15 का 5 से 75 हो जाएगा और 8 का 8 से 8 64, यानी कि ये छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न ये बनेगी, ये भी नहीं हो सकती। इनका अंतर पूछा था, सबसे छोटी भिन्न क्या है, 8/15। क्लियर है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 17 गुणे 15 और ये कितना निकलेगा, ये आएगा आपका 15 से 165 और ये बनेगा आपका 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। यहां पर इनका मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा 255। कितना बनेगा, 255। तो ऊपर वाला तो 29 ही बच रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, हर एक टाइप के, छोटे और बड़े के ऊपर आधारित, वो हर एक प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिया है। उम्मीद है आज के बाद आप फ्रैक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।